This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन मुबारक हो, आज की मार्केट हमारी 40,000 के ऊपर ही बंद हो रही है और यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमें बहुत ज़्यादा ऊपर और जाने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। 40,000 का कवर्टेड लेवल हमने कल क्रॉस किया और यकीन मानिए हमारे चैनल पे ऐसा समा था जो बहुत ज़माने के बाद देखने में आया। एक बहुत बड़ी तकरीब रखी गई इसी स्टूडियो में, जहाँ बहुत बड़ा केक कटा और रिफ़्रेशमेंट बहुत सारे आए और लोगों ने दिल भर की खुशी मनाई। और इस खुशी की एक वजह यह भी थी कि 14 अगस्त को जो प्रोग्राम हमने पेश किया इस चैनल पे, उसको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली और इश्तिहारात मिले। साथ साथ हमारी जो सिस्टर कंसर्न है डेली टाइम्स, उसने भी 28 पेज का एक सप्लीमेंट निकाला जो सबसे शानदार सप्लीमेंट माना गया अब तक पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है। और उसको भी बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली, बहुत ज़्यादा उसको इश्तिहारात मिले। तो हम लोग कल बहुत खुश थे, इस बात पे भी खुश थे कि जो मिशन लेके बिज़नेस प्लस चला था कि पाकिस्तान में अवेयरनेस बढ़ाई जाए, कैपिटल मार्केट के बारे में लोगों को समझाया जाए कि कैपिटल मार्केट के बगैर तरक्की नहीं हो सकती किसी मुल्क की। हुकूमत जितना भी जोर लगा ले कुछ नहीं कर सकता जब तक करोड़ों लोग 10-10 रुपये दे के कंपनियों को खड़ा नहीं करेंगे, जॉब्स क्रिएट नहीं करेंगे। तो उसका नतीजा ये रहा कि आज भी मार्केट ने एकदम से शूटअप किया 149 और 14,179 का लेवल हमने देखा। और उसके बाद नेचुरल बात है कि जो लोग छोटे मोटे प्रॉफिट के चक्कर में होते हैं उनकी सेलिंग आई और नीचे आ गई मार्केट। फिर 181 का लेवल हमने देखा, 40,209 ये रिकॉर्ड लेवल है मार्केट का आज तक पाकिस्तान में। साथ साथ बताता चलूँ कि अमेरिका के तीनों इंडेक्स S&P जो कि सबसे बड़ा इंडेक्स है वो आज कल रिकॉर्ड पे बंद हुआ, डॉ रिकॉर्ड पे बंद हुआ और नैस्डैक भी रिकॉर्ड पे बंद हुआ। तो हमारी मार्केट अगर बढ़ रही है, कोई आइसोलेटेड इंसिडेंस या कोई करिश्मा नहीं हो रहा, दुनिया भर में मईशत अच्छी होती जा रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। 40,209 के बाद मार्केट गिरी और हमने देखा कि 40,033 पे भी आई, लेकिन अभी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई और तकरीबन 52 प्लस पे 40,082 का लेवल आप लोगों की मेहरबानी होगी और कोशिश होगी तो इंशाअल्लाह ये लेवल मेंटेन करेगा। कल की खबर जनाब ये है कि ये जो हम रिमार्केबल हमने अचीवमेंट हासिल किया उसमें फॉरेनर्स का कोई हाथ नहीं था। उन्होंने 1.9 मिलियन शेयर बेचे, लेकिन आप लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, आम पाकिस्तानी छोटे छोटे 500-600 शेयर ख़रीदने वाले लोगों ने 1.4 मिलियन का शेयर ख़रीद लिया और मार्केट को 40,000 के ऊपर बंद कर दिया। बड़ी अचीवमेंट। ये सारी कंपनीज आपकी हैं, आप इसमें पैसा लगाएं, पैसा आप डालते हैं, ज़ाया नहीं होता। इस सिलसिले में मैं 3 कंपनियों का भी जिक्र करूंगा। आइए पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम जनाब। इस्लामाबाद से कामरान बात कर रहा हूँ। कामरान साहब, थैंक यू। ऐसे ये बताइएगा, गंधारा निशान में लेना चाह रहा हूँ तो प्लीज़ ले लें। ये ले लूँ इस रेट पे? सही बिल्कुल ले लीजिए। देखिए ऑटो पॉलिसी आ चुकी है जिसको जो एग्जिस्टिंग 3 मोनोपोलिस्ट हैं वो रोकने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। स्टे ऑर्डर लेने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये रुकेगा नहीं क्योंकि ये जो मोनोपोली 3 कंपनियों की है वो रहेगी नहीं और नए कंपनियों को आना लाजमी है। बड़ी बड़ी कंपनियां फियाट वाले जैसी आना चाह रही हैं। ज़्यादातर निसान से बात कर रही हैं क्योंकि निसान के पास बहुत बड़ा प्लांट है। निसान का आपको बताता चलूँ, अयूब खान के दौर में ये अयूब खान के समधी वाले थे जिन्होंने शुरू किया था। यहाँ पे पाकिस्तान में उस ज़माने में फोर्ड गाड़ी बनती थी जब इंडिया में किसी ने सोचा नहीं था। इंडिया में बहुत ही पुरानी एम्बेसडर गाड़ियाँ बनती थी, पाकिस्तान में लेटेस्ट मॉडल फोर्ड बनती थी जो मैं भी हमने बचपन में इस्तेमाल किया है। तो ये गंधारा इज़ ए वेरी वेरी ओल्ड इंडस्ट्री। अभी निसान के साथ उनका एक प्लांट चल रहा है, लेकिन एक और इंडस्ट्री उनकी खाली पड़ी है और अगर जॉइंट वेंचर होगी बड़ी बड़ी कंपनियों की तो सबसे पहला चॉइस गंधारा इंडस्ट्रीज़ का है। तो आप इसको ज़रूर लें, इंशाल्लाह यहाँ पे आप ज़बरदस्त इजाफे देखेंगे। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हमारे साथ बात कर रहा हूँ रहीम खान से। रहीम खान से, माशाल्लाह।
सर जी, कैसे? मुझे थोड़ा एंग्रो कॉर्पोरेशन के फ्यूचर के बारे में पूछना था। लाइक आप कैपिटल गेन में ये अच्छा है या डिविडेंड में, और एक पीओएल के बारे में पीओएल, कि आप इसको क्या समझते हैं? देखिए एंग्रो कॉर्पोरेशन अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। पॉलीमार उसने बेच दिया, फूड का अपना अच्छा खासा 51% शेयर बेच दिया। अब वो जा रहा है एनर्जी साइड पे। अब वहाँ पे कितनी कामयाबी होती नहीं होती है ये डिपेंड करता है। उन्होंने बड़ी एक नेशनलिस्टिक मिशन भी पकड़ा हुआ है कि थर को जो डेवलप नहीं हो रहा था, कोई भी बाहर से नहीं आ रहा था। उस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में मौजूद था मैं, जब वो बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस की गई कार्टन होटल में, कोई नहीं आया। हम ओवरसीज़ वाले थे, हम भी हाईलाइटेड हो गए। और वाहिद कंपनी जिसने साथ दिया गवर्नमेंट ऑफ सिंध का वो था एंग्रो, और उसने कहा कि 1000 मेगावाट का प्लांट लगाएंगे। तो एंग्रो का बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी जारी है थर में, जहां वो पहले तो वो माइनिंग का कर रहे हैं, साथ साथ वहाँ डेवलपमेंट ऑफ 1000 मेगावाट बिजली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पूरे पाकिस्तान की और सिंध की जो सिचुएशन है बड़े ड्रास्टिकली बदल सकती है। तो एंग्रो एक बहुत ही पायनियरिंग ग्रुप, और उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि इनकी जो ये काविश है एनर्जी साइड पे वो कामयाब हो। उसके अलावा आपने देखा कि और भी एनर्जी, ओवरऑल मैं इस ग्रुप को बहुत पसंद करता हूं और आपको रिकमेंड करता है इसको रोकें। पीओएल का जहां तक ताल्लुक है, इसकी फॉर्चून प्राइस ऑफ ऑयल पे फ्लक्चुएट करती है, लेकिन दूसरा एंगल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इसका ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसको बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब ये इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है तो दुनिया की और कंपनियां तो तबाह हो जाती हैं, लेकिन पीओएल वालों को हम तबाह होने नहीं देते, क्योंकि बहुत बड़ा काम कर रही हैं, तेल ढूंढ रही हैं। तो इनको हमने प्रोटेक्ट किया हुआ, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन भी है। साथ साथ इनकी जो काविश है तेल ढूंढने की वो माशाल्लाह काफ़ी कामयाब है, और वो भी कंपनसेट कर देती है तेल की गिरावट को। तो इसको भी आप होल्ड कीजिएगा। नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट में ये हुआ कि तेल जो है फिर से 46.02 पे पहुंच गया, और इसकी वजह से हमने देखा कि डॉ में 59 का इजाफा, रिकॉर्ड लेवल्स 18,636। जब से मैं इसको वॉच कर रहा हूँ 3000 पे था, आज 18 पे है। एसपी जो है 2190 होके 6 पॉइंट बढ़ा हुआ है। नैस्डैक 5262.29। नैस्डैक जो है जो न्यू कंपनीज हाई टेक कंपनीज की मार्केट है, ये एक ज़माने में 5600 से गिर के 1300 पे हुई थी जब 9/11 हुआ था, लेकिन आज देखिए फिर से उससे भी ऊपर आ गई है। एशिया में ये हुआ कि नीके में 273 का लॉस, हैंगसेंग में 21 का लॉस, शंघाई 15 का लॉस, सेंसेक्स 80 का लॉस, सिंगापुर में 8 का लॉस। और जो यूरोपियन मार्केट खुली वो भी नेगेटिव में है, 3 माइनस फुटसी है, डेक्स में 5.96 माइनस है, कैक 0.59 प्लस है, और एबेक्स 14 माइनस, स्टॉक 0.39 माइनस। फॉर सम रीज़न जब से ये आज की सुबह हुई है, यानी नीचे खुला हमसे कोई 5-6 घंटे पहले, तब से नेगेटिविटी नज़र आ रही है मार्केट में। हो सकता है तेल की कीमत इस दौरान गिर गई हो। वी डोंट हैव द लेटेस्ट नंबर। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे साहब, ये सी फूड के लिए मुझे मालूम करना था, क्या सूरत हाल है इसकी? किसकी सर? ई फूड, एग्रो फूड जी। एग्रो फूड के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते होंगे यल पर, और बच्चे आपके एमोर खाते होंगे। ये टफ कंपटीशन दे रहा है नेस्लो को और यूनिलीवर ग्रुप को, और इसकी वजह से कीमतें थोड़ी सी बेहतर हैं। अदरवाइज़ यूनिलीवर वाले हमें खा जाते अब तक। और मुल्कों में मैंने देखा है कि मोनोपोली क्रिएट करके वो आइसक्रीम वगैरह को कितना महंगा कर देते। तो दिस कंपनी इज़ डूइंग वेल, और माई बिलीव इज़ के फूड में बहुत गुंजाइश है यहाँ। अभी यहाँ पे 6 करोड़ लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। अभी तो वो रोटी की तलाश में है कि सस्ती रोटी मिल जाए, लेकिन जब उनके पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा ज़रूर, तो ये ज़रूर एग्रो के प्रोडक्ट्स और नेस्ले के प्रोडक्ट मज़ीद खाएंगे। तो यहाँ गुंजाइश बहुत बड़ी है, और मैं ये समझता हूँ कि एग्रो एक दिन 1000 का शेयर होगा। आप इसको लेके रखिएगा। और जब ये 40 रुपये का था तब भी मैंने कहा था लो, और ये इसको अब जो है बहुत बड़ी कंपनी दुनिया की फीसलैंड फूड ने ले लिया है, और वो उसने सस्ते में ले लिया क्योंकि एग्रो वाले बड़े कीन थे बेचने पे। अदरवाइज़ वो बहुत अच्छे रेट पे भी बेच सकते थे। 162 के बजाय मेरे ख्याल में उन्होंने 120 पे बेच दिया उसको, क्योंकि उनको कैश की एग्रो को बहुत ज़रूरत है इस वक्त अपने एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पे बड़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश की ज़रूरत है। बहरहाल फीसलैंड ने ले लिया सस्ते में, इसका मतलब नहीं कि वो ख़राब हो गया।
वो एक उनकी टैक्टिस थी जो इस्तेमाल कर ली उन्होंने आज, मगर 120 पे नहीं गया, ये 140 पे ही रहा। इसका मतलब है इसकी मार्केट ज़्यादा थी और उन्होंने सस्ता बेचा है। इसको ज़रूर रखिएगा साहब और इसको भूल जाइए, लेके आप इसके तरफ देखना नहीं आपके क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। सिर्फ आप एमोर खाएं, बच्चों से कहें एमोर खाया करो और चेक करके बताओ कि सही है कि नहीं माल। बीवी से कहें कि योलपर का दूध कभी कभी ला के चेक कर लो, अगर सही है तो आपका इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जा सकता। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। भाई मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, जफर मेरा नाम है। मुझे SCCP की शिकायत आपसे करनी है। जी दे आर नॉट लुकिंग आफ्टर द स्मॉल इन्वेस्टर्स। एक कंपनी थी सेप्को, जिसके शेयर इन्होंने 2 महीने पहले अचानक विदाउट एनी नोटिस बंद कर दिए कि इन्होंने कोई फी नहीं दी। अब बताइए, फी उनकी नहीं दी है, कंपनी किसी और की है, इन्वेस्टर हम मारे गए और 2 माह के लिए बंद की थी इसकी ट्रेडिंग और अब पता नहीं कितने माह हो गए हैं। कैन यू काइंडली थ्रो सम लाइट ऑन इट? जी SCCP को शायद अभी तक इतने पावर्स नहीं है कि कंपनीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कर सके। ये जो सस्पेंशन हुई है सब की, ये वो SCCP ने नहीं की है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपको पता है कि ये साउदर्न इलेक्ट्रिक एंड जापान इलेक्ट्रिक दोनों बंद पड़े एक ज़माने से। ज़ाहिर है उनके पास तो पैसे ही बिल्कुल नहीं रहे, चौकीदार को देने के पैसे नहीं है, तो वो आपको ये SCCP और पाकिस्तान स्टॉक के जो फीस वगैरह वो कहाँ से दें। दीज आर डेड कंपनीज एट द मोमेंट। और इस वजह से उनके कुछ रूल्स हैं कि अगर आप फाइनेंशियल्स ना दें, आप बाकी डिस्क्लोजर्स ना करें, तो वो सस्पेंड कर देते हैं ऐसी कंपनी को। मगर SCCP ने कंपनी नहीं ख़त्म की, इन चीज़ों से कंपनी ख़त्म नहीं हो जाती, पेनल्टी वगैरह लगती है, लेकिन ये शेयर की जो ट्रेडिंग वगैरह है वो बंद कर देता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब ये आपकी बात सही है कि छोटी सी फ़ीस की वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ़ हो गई, मगर इसका क्या तरीका हो सकता है? जो कैपिटलिस्ट सिस्टम अभी चल रहा है हमारे यहाँ, उसमें उसका कोई मदावा नहीं है इस वक्त। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा शाहिद बात कर रहा हूँ। खाजा साहब वेलकम शो सर। मैं आपको एक अच्छी नई बात बता रहा हूँ। कल मेरे JS इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड आया था कल। अच्छा जी। चार मेरे फोलियो थे उसके, मगर एक फोलियो में मेरे 31 रुपये 8 आने डिविडेंड आया मेरा। उसमें से 28 रुपये 30 पैसे उन्होंने ज़कात काट ली। तो उनको मैंने कंपनी वाले को फ़ोन किया, उन्होंने मेरा नाम ले लिया, एड्रेस ले लिया। मैंने कहा 30 रुपये तो मैंने कमाए, 28 रुपये आपने ज़कात काट लिया है, तो पाकिस्तान तो दुनिया का सबसे बेहतर मालदार मुल्क होगा। तो उन्होंने कहा था हम आपको 1-2 घंटे के बाद जवाब देंगे। कल से उन्होंने तभी जवाब नहीं दिया उन्होंने। ये इस मुल्क के अंदर ये है JS कॉर्पोरेशन। ये JS जहांगीर सिद्दीकी वाली कंपनी है मेरे पास। ये पुराने शेयर पड़े हुए मेरे पास, आज से 15-20 साल पुराने। ये हाल इस कॉम का। और पाकोल का भी डिविडेंड अच्छा आया है, और उसका भी PSO ने बहुत कम दिया, 7.5 रुपये दिया, पाको ने 20 रुपये दिया, और नेशनल फ्रंट ने 20 रुपये दी। इनकी अर्निंग 40 रुपये आई है, मगर इन्होंने डिविडेंड बहुत कम दिया है जनाब। PSO तो बहुत कम डिविडेंड देता है वो। तो देखो ना, इनको डिविडेंड अच्छा देना चाहिए, इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं तो देना चाहिए आवाम को। देखिए ज़कात 10% होता है, 28 रुपये कैसे काट लिए गलती से। जहाँ तक आपने बात की PSO की, PSO कमाता तो बहुत है, लेकिन वो उसका पैसा फंस जाता है। आपको पता ही है कि हबको, कैपको, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियाँ जिसको ये फंडे सवाल देते, वो उनको टाइम पे पैसे नहीं देते। तो ऐसी कंपनी कोशिश करती है कि जितना कैश अपने हाथ में रख सके रखे। बहरहाल वो पैसा आपको ना भी दिया, कमाया तो ज़रूर, फिर भी आपको उससे परेशान नहीं होना चाहिए। जहाँ तक POL का ताल्लुक़ है, POL के फॉर्चून ऊपर नीचे होते रहते हैं और फिर भी वो अच्छी डिविडेंड देता रहता है। नाज़रीन हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर रेट का पूछना था कि VPCL का क्या रेट है? जी मैं गुजरांवाले से बोल रहा हूँ। जी पूछना था VPCL और JSPL का क्या बनेगा? ये रेट ऊपर नहीं जा रहे। कौन सा नॉर्दर्न आप गैस की बात कर रहे हैं? आप साहब मैं गुजरांवाले से बोल रहा हूँ। APCL और APCL। हाँ जी, एंग्रो पॉलीमर। अच्छा जी। और दूसरा जहांगीर सिद्दीकी कंपनी जी। ओके जी। जहांगीर सिद्दीकी विदाउट एनी पर्सनल वो
उनके परफॉर्मेंस से मैं खुश नहीं हूँ, उससे आप निकल जाएं। जहाँ तक एंग्रो पॉलीमार का ताल्लुक है, ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट था। पॉलीमार बनाना पाकिस्तान में शायद फिजिबली नहीं है, लेकिन ये प्लांट एंग्रो ने लगा दिया था। एंग्रो ने भी कई गलतियाँ की हैं, उसमें एक ये है, लेकिन एंग्रो ने इसको बेच दिया है और मुझे बड़ी अच्छी प्लेजेंट सरप्राइज़ मिली है। ये 2-3 रुपये का शेयर जो है अभी 8 रुपये वाला का हो गया है। जो नए लोगों ने लिया है उनके पास कोई प्लान होगा, कोई सिस्टम होगा कि उसको चलाने की कोशिश करें। और आज माशाल्लाह एंग्रो 8.79 पे खड़ा है, विच इज़ ए वेरी वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़। और आप जैसे लोगों के लिए एक मौका है, चाहे तो निकल जाएं। मेरा मशवरा होगा निकल जाएं और आप यही पैसा और जगह पे लगा दें। और जहांगीर से भी निकाल के और कंपनी जिसका भी हम जिक्र करते रहते हैं बार बार, उसमें लगाएं जो एक्टिव कंपनीज़ है, जो नॉर्मल कंपनीज़ हैं। ये जो इस तरह की कंपनीज़ होती है, जहांगीर, आरिफ या इस तरह के AKD वगैरह, ये फ़ंड मैनेजर्स हैं और ये दे आर नॉट वेरी गुड फंड मैनेजर्स जहाँ तक मैंने देखा है। और उससे अच्छा है आप एक नॉर्मल कंपनी में लगा के बैठ जाएं। वहाँ पे आपको सॉलिड बेस मिलता है। किसी भी कंपनी का 80% एसेट जो होता है वो फिक्स एसेट्स होते हैं और 20% में होता है वर्किंग कैपिटल वगैरह, स्टॉक वगैरह। तो वहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल सॉलिड है, इसलिए लॉस होने का कोई चांस नहीं है। जबकि अगर आप इस तरह की कंपनी में लगाते हैं, इन्होंने अच्छे से मैनेज नहीं किया तो ये बहुत नीचे आ जाता है। JS का एक फ़ंड सुनते हैं कि 1400 का था और वो गिर के वो 20 रुपये का हो गया। उस पर NAP ने कार्रवाई की है, SCCP ने शिकायत की है। इसी तरह और बड़े बड़े जो इस तरह के सो कॉल्ड हाउसेज हैं, इनके फंड्स बहुत बहुत नीचे आए हैं। और वो ख़ास तौर से जहाँ पे नाम होता था उस मालिक का, जैसे जावेद वोरा, जब मैं आया 2009 में, जावेद वोरा, मैंने कहा ये कैसा नाम है, ये कौन आदमी है, कौन सा एक्सपर्ट है, ये गुरु है, यहाँ का वॉरेन बफेट है। उन्होंने कहा हाँ जी वॉरेन बफेट है। और वो 50-60 रुपये का शेयर बढ़ते बढ़ते 300 का हुआ, फिर 1 रुपये 90 पैसे का हो गया। अगर आप एक नॉर्मल ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनी में लगाएंगे ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर कंपनी ख़त्म भी हो जाए, जैसे झील पार्क बंद पड़ी है लेकिन उसकी एक वैल्यू है। साउदर्न बंद पड़ा है, उसकी एक वैल्यू है, ये 150 मेगावाट बिजली बना सकता है वो। जापान पावर बंद पड़ा है लेकिन उसकी एक वैल्यू है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जावेद साहब ये पूछना था, ये पाक सुजुकी मोटर नहीं भर रहा अभी, कुछ 467 का मेरा लिया हुआ है सर। उसकी वजह आपको पता ही होनी चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट ने 40 बिलियन के पाक सुजुकी की गाड़ियाँ खरीदी पिछले 2-3 साल से, जिसकी वजह से सुजुकी का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ गया था। अब वो रोज़गार स्कीम्स थे जो कि अब कंप्लीट हो गए, इसलिए अब उनकी ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो गई है। तो अभी ये शेयर्स रहने दें या अभी हाँ रहने होल्ड करें दें या ऐसा भाई। सेल कर दें? देखिए ये इनकी 3 कंपनियों की आज़ादारी है, ये तो पैसा लूट रहे। ये जो अभी इन्होंने 20,000 और 30,000 मेहरान पे बढ़ा दिया और उसकी कीमत हो गई 7,70,000। या आप यकीन मानिए लाहौर से 40 किलोमीटर दूर अमृतसर में एक गाड़ी मिलती है नानो, 1 लाख इंडियन रुपीज़ में, और पाकिस्तानी 1.5 लाख बना। अगर अभी जो छोटी गाड़ियों पे इन्होंने सबसे छोटी गाड़ी पे भी 100% टैक्स लगाया हुआ है, वो भी लगा लें तो ये 3 लाख की गाड़ी बनती है। आप अमृतसर जाएं, ड्राइव करके 40 किलोमीटर लाहौर ले आए, 3 लाख की गाड़ी, उसके अंदर एयर बैग भी है, ABS ब्रेक सिस्टम भी है, सोफिस्टिकेटेड कार है। तो ये 7 लाख 8 लाख की जो बेच रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो हाउ कैन यू लूज़ इफ़ यू आर ए शेयर होल्डर ऑफ सुजुकी। ठीक है, वो बाहर जो 3 साल थी 40 बिलियन की पंजाब गवर्नमेंट की, वो ख़त्म हो गई, लेकिन ओवरऑल फिर भी तो डिमांड है। अगर डिमांड ना होती तो ये कीमत बढ़ाते कैसे। हेलो नाज़रीन, आज जो कंपनी स्टॉप पे है उसमें दीवान सीमेंट है, जिसमें 16 मिलियन का काम हुआ, 8 पैसे बढ़ के 1842। मैंने पिछले दिनों अपने कल के शो में भी थोड़ा सा कॉशन किया है दीवान ग्रुप के बारे में। ये ग्रुप एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट फेलियर जो लास्ट हुआ है, उसमें इसका नाम है। इसकी बहुत सारी कंपनियां सब बंद हो गई थी। 32 बैंकों ने इसको सपोर्ट किया, जिसमें से काफ़ी लोगों ने अब थोड़ा सा हल्का हाथ रखा है, लेकिन 8 बैंक ऐसे हैं जो अभी भी चाहते हैं कि ये कंपनियां बंद हो जाएं और उनका पैसा उनको मिल जाए लोहा लक्कड़ बेच के। साथ साथ एक और ख़बर है दीवान सीमेंट के बारे में कि उसको एक चाइनीज़ कंपनी लेना चाह रही है। इस तरह की खबरें ये ग्रुप छोड़ता रहता है। जैसे मोटर के बारे में ऐलान कर दिया था 1-1.5 साल पहले कि जी रेनॉल्ट आ रहा है और वो 25 लाख की SUV बनाएगा, जिसको हमने भी तारीफ़ की और बयान किया।
और लोगों से कहा ख़रीदो, 2 रुपये का शेयर आज 18 रुपये का हो गया। अब उन्होंने कहानी बदल दी कि जी नहीं, वो अब शेज़ोर बनाएंगे सितंबर से, उसके बाद अगले साल जो है वो किया की गाड़ी आएगी, उसके बाद सैमसंग कोई कंपनी है उसका 1600 सीसी का SUV लॉन्च होगा, शायद वो उसी का मतलब था उनका 25 लाख के अंदर, वो इंडिया में शायद 8-10 लाख का मिल रहा है वो, तो वो लॉन्च हो सकता है यहाँ पे 25 लाख के अंदर में। तो दीवान ग्रुप से थोड़ा सा मैं कॉशन आप लोगों को इख्तियार करने के लिए कहता हूँ, मगर आज यहाँ पे लेनी है छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, आज बलूचिस्तान ग्लास अपर लॉक पे लगा हुआ है और था उस वक्त जब मैं देख रहा था, और साथ ही साथ सिंगर कॉरपोरेशन की मुझे बहुत खुशी है। वाइट गुड बनाता है, बच्चों को बहुत सारे हमारे जॉब देता है, और ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हमें एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। तो आज वो एक्स राइट हो के 46.85 पे बंद हुआ है विद इंक्रीज ऑफ 2.24 पैसा, और ये 3 मिलियन का काम हुआ इसमें। ये वो कंपनी जब ये 14 रुपये की थी और राइट बेचने की बड़ी स्ट्रगल करी थी, उस वक्त हमने इसको सपोर्ट किया, आज माशाल्लाह इस लेवल पे पहुंची है ये। इसी तरह बलूचिस्तान गैस की स्टोरी ये कि उन्होंने बहुत बड़ी जॉइंट वेंचर की है, शेखुपुरा के मकाम पे बहुत बड़ी ग्लास की फैक्ट्री लगा रहे हैं विद चाइनीज़ कोलैबोरेशन, और उसका रिवार्ड हो रहा है इनके मेन कंपनी पे। अदरवाइज़ इनकी अपनी कंपनी इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं थी जो हब पे है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, मोहम्मद सलीम रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। सलीम साहब, आपको भी सलाम, आपकी पूरी टीम को सलाम, आपके चैनल को भी सलाम। आप लाखों लोगों को फायदा पहुँचा रहे हो, लाखों लोगों को नुकसान से बचा रहे हो। डॉक्टर साहब, किसी गरीब से पूछा कि 2 और 2 कितने होते, तो उसने कहा 4 रोटियां। तो डॉक्टर साहब, आप लाखों लोगों को फायदा पहुंचा रहे हो। तो नेशनल बैंक के जो पेंशनर्स हैं बेचारे, ये थोड़े से पेंशनर्स हैं, 10,000 से भी कम है। 7 साल से इनकी पेंशनों में इजाफा रोका हुआ। डॉक्टर साहब, हमारे लिए भी तो कुछ आवाज उठा दें। अल्लाह आपको जजा देगा इसका, अल्लाह ताला इसको अजर देगा। बाकी चैनल सारे 70 चैनल खराफात दिखा रहे हैं, कोई किसी जगह कॉल नहीं कर सकता सिवाय इस चैनल पे। देखिए, इस 7 साल में मार्केट कहाँ से कहाँ गई है। हम 5,000 से बढ़ते बढ़ते 40,000 पे आ गए। 2009 में जो मैं आया था और आज 16 है, 7 साल एग्जैक्टली हुए। तो आप लोगों के तमाम पेंशन को 7 गुना हो जाना चाहिए था। मैंने जिन लोगों को सो कॉल्ड पेंशन, मैंने भी एक तरह की क्या किया कि मैंने यहाँ क्या है पाकिस्तान में आने के बाद, कुछ नहीं किया। सिर्फ ये काम किया कि लोगों से कहा कि पेंशन प्लान बनाओ। लोगों ने कहा हमारे पास पैसे ही नहीं, हमने कहा 2,000 रुपये लाओ, मुनीर खनानी भाई खोलने के लिए तैयार हैं। उसके बाद आस्ते आस्ते उन्होंने जमा करते करते, जिस आदमी ने 1 लाख लगाया था 2009 में, आज उसका 1 लाख जो है 8 लाख हो चुका है, क्योंकि उसको मैंने दिलाया हब को 12 रुपये का, कैप को 12 रुपये का, क्या था OGDC 45 रुपीज़ का। इसी तरह के एकदम सब गिरे हुए थे बिल्कुल। और लोग कह रहे थे कि आप खरीदवा रहे हो, अभी तो मुल्क ख़त्म हो रहा है, मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क ख़त्म। पाकिस्तानी जैसे ऐसे बोलते थे कि 5,000 का हो गया, अब 0 का हो जाने वाला है। मैंने कहा नहीं, 50,000 का होगा इंशाल्लाह, और आज 40,000 पे खड़ा है। तो जो 5,000 से 40,000 8 गुना हो गया, तो आपका पेंशन कैसे रुका हुआ है भाई, कैसे रुका हुआ है। जो भी आपका इदारा है उससे कहें कि भाई आपसे मैनेज नहीं होता तो उठा के किसी इंडिपेंडेंट आदमी को दे। आप लोग आपस में ग्रुप बना के इन्वेस्टमेंट करें मेरी गाइडेंस में, आपको देखिए कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। पेंशन का फंड 2 जगह लगता है, या तो प्रॉपर्टी में लगता है या शेयर्स में लगता है। प्रॉपर्टी की कीमतें कहाँ से कहाँ गई हैं। जो प्रॉपर्टी 5-10 लाख की होती थी, आज वो करोड़ की हो चुकी है। कैसे पीछे रह सकते हैं हम लोग। माशाल्लाह हमारी मार्केट हमारे मुल्क में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले 7 साल में। वी हैव मूव फ्रॉम डिफरेंट प्लेस नाउ। 8 ट्रिलियन की मार्केट हो चुकी है, कोई सेठ इसको आगे पीछे नहीं कर सकता। जो 10-20 करोड़ लेके आएगा हिलाने के लिए, 1 मिनट में तबाह हो जाएगा। अब कोई सेठ वेट की बात करना लोगों ने छोड़ दिया कि 4 सेठ मिल के डिसाइड करते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी। किधर गया वो सेठ। सारे सेठ को हमने उड़ा के ख़त्म कर दिया, वो गायब हो गए, बैंकरप्ट हो चुके हैं। $76 बिलियन की मार्केट है ये।
आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जनाब। मैं भाई आपसे पूछना चाहता था कि ये पोल जो है जी, ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो रही, जबकि इसके मुकाबले एयरटेक रिफाइनरी, एयरटेक पेट्रोलियम, नेशनल रिफाइनरी या पीपीएल बहुत बेहतर है। सर आपको मैंने आपसे कहा था कि ये जो लिस्ट आती है कंपनीज़ की उसको ज़रा प्लीज़ देखें, यहाँ कैटेगराइजेशन की गई है। आपको मैं बताऊं, जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब इस बात पे है कि आप पीओएल की बात करिए, जो कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, यानी ये ढूंढती फिरती हैं, ये जंगल बियाबान में बच्चे इनके घूम रहे होते हैं और तलाश करते हैं तेल को। इसमें आता है मरी आता है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट आता है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड आता है, पाकिस्तान पेट्रोलियम आता है, पीपीएल। जबकि आप जो दूसरी कंपनी की बात कर रहे हैं उसको कहते हैं, कैटेगरी उसकी है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़, जिसमें अटक पेट्रोलियम आता है, बुरशेन एलपीजी आता है, हैस्कॉल पेट्रोलियम आता है, पीएसओ आता है, शेल आता है, सुई नॉर्दर्न गैस आता है, सुई साउदर्न गैस आता है। तो वो उनका डायनेमिक बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो तेल बेच रहे हैं। और यही वजह है कि पीएसओ ने आज रिकॉर्ड प्रॉफिट का ऐलान किया है। उसकी वजह क्या है? उसके प्रॉफिट में 48% का इजाफा है, उसने 10 बिलियन कमा लिया। वजह यह है कि आज जितना पेट्रोल बिक रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं बिका था। उसकी वजह हुई सस्ता होना और लोगों की प्रॉस्पेरिटी, जो भी आप कह लें, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसी तरह अटक पेट्रोलियम के प्रॉफिट में 16.5% का इजाफा है, जबकि जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, कोई लॉस में है, कोई थोड़े प्रॉफिट में है, कोई मार्जिनल प्रॉफिट में है, क्योंकि ऑयल की कीमत आपने देखा कि कहाँ से कहाँ आई, कभी थोड़ी सी बढ़ जाती है फिर नीचे आ जाती है। तो दे आर टू डिफरेंट एनिमल्स यू कैन से। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब। सर इरफान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। इरफान साहब वेलकम। सर ये बताइएगा हाईटेक लुब्रिकेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। जी, मैं इसके बारे में ख़ास तौर से आज बात करना चाह रहा था। देखिए, जिस ज़माने में मैं शोर नहीं कर रहा था और दूसरे साहब कर रहे थे, 3 कंपनियाँ आई। एक हाईटेक थी, एक अमीर अली थी और तीसरी थी शरीर कॉरपोरेशन। ये उसके बारे में मैं किसी को कोई गाइड नहीं कर पाया उस ज़माने में। और ये तमाम की तमाम कंपनियां अपने जो इनके नॉर्मल लेवल होना चाहिए था उससे डबल कीमत पे बिक गई। शरीर 90 रुपये का बिक गया, इसी तरह ये हाईटेक भी बहुत महंगा बिक गया और उसके बाद ये अमीर अली भी डबल कीमत पे बिक गया। तो जो चालाक अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं ना, जीनियस लोग जो हैं हमारे यहाँ, जो ट्रेडिंग करते हैं सो कॉल्ड, उनको बहुत ज़बरदस्त मार पड़ी, क्योंकि उन्होंने सोचा था 90 पे लेंगे, 120 पे बेच देंगे। 120 के बजाय वो 50 पे आ गया, तबाह हो गए वो लोग। लेकिन जिन लोगों ने, मेरे जैसे आप जैसे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, शरीर को देखा, कारोबार क्या करता है भाई, गोश्त का एक्सपोर्ट करेगा, लाहौर में प्लांट लगा रहा है, चिकन का लग गया और मीट का लगने वाला है, वहाँ पे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। शरीर का शेयर फिर से ऊपर आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट शुरू होने वाला है। हाईटेक ने ये किया कि जो एक्स्ट्रा पैसा उसको मिल गया, उससे उसने एक चेरी कैन का प्लांट लगा लिया, जिसमें वो लुब्रिकेंट बेचता है, कहीं से ख़रीदता था, बना रहा है, क्योंकि उसमें पैसे पड़े हुए थे, उसने लगा दिया। अब उसका बेनिफिट आना शुरू हुआ, तो देखिए कि हाईटेक वापस 95 वगैरह पे आ चुका है और ये मज़ीद ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जो आपका पैसा था वो इस्तेमाल हो रहा है। जब आपने शरीर को ज़्यादा पैसे दे दिए, हाईटेक को ज़्यादा दे दिए, अमीर अली को, तो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। ये अमीर अली आपकी कंपनी है, हाईटेक आपकी कंपनी है और ये शरीर आपकी कंपनी है। आपने अपनी ही कंपनी में 10 रुपये का पैसा डालने के बाद 20 डाल दिया, तो 20 डाल दिया तो पड़ा हुआ वहाँ पे 20, और उससे वो काम कर रहा है, आपको नुकसान होने का कोई चांस नहीं है। शरीर जिस दिन ये उसका मटन प्लांट चलना शुरू हो जाएगा अगले साल, आप देखिएगा वो शरीर कहाँ जाता है। अभी तो उन्होंने चिकन प्लांट शुरू किया है, ऑस्ट्रेलिया से प्लांट मंगाया और वो बहुत जल्द अगले साल वो प्रोडक्शन में आ जाएगा। इसी तरह हाईटेक का तो आपने देख लिया, उन्होंने जल्दी से एक प्लांट लगाया, उसका फ़ायदा हो गया। अमीर अली का प्लांट जिस दिन तैयार हो गया और वो डबल प्रोडक्शन शुरू करेगा, आप सोच सकते हैं कि उसका शेयर डबल हो जाएगा। तो ऐसे जो लोग अपनी एक कौमी जज्बे के तहत इन्वेस्ट करते हैं, एक कंपनी को समझ के, अपना समझ के इन्वेस्ट करते हैं, उनको आज तक मैंने लॉस होते हुए पाकिस्तान में नहीं देखा है।
हाँ, जो अपने आप को बड़ा जीनियस समझते हैं, वॉरेन बफेट समझते हैं। वॉरेन बफेट तो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। ये जो छोटे छोटे ट्रेडिंग वाले लोग होते हैं वो पिटते हैं शॉर्ट टर्म में। जिसने लेके बैठा हुआ था हाईटेक, आज उसके सारे आंसू पुछ के ज़्यादा ही पे आ गया वो। इस दौरान गरीब ने डिविडेंड भी दिया है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, आपका प्रोग्राम हमारे लिए बहुत मुफीद होता है। मैं आपसे 2 शेयर्स के बारे में पूछना चाहता हूँ। दीवान मोटर्स और PRL में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जी? PRL जी, PRL और दीवान मोटर्स। PRL में आग बंद करके कर दें। बहुत बड़ी रिफाइनरी है कराची में, उसकी ज़मीन की वैल्यू बिलियंस में है। डिफेंस के बिल्कुल सामने है। आज अगर ये रिफाइनरी बंद करके ये ज़मीन मुझे दे दें, अरबों रुपए देता हूँ आपको। इतनी बड़ी उसकी वैल्यू है। उसके करीब करीब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बहुत डेवलप हो गई। और वो 4 प्रोडक्ट के बजाय अब 8 प्रोडक्ट 12 प्रोडक्ट बनाएगा उसी फ्यूल से, उसी रॉ मटेरियल यानी क्रूड ऑयल से। तो इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये 45 का भी है, ये आप देखिएगा ये 100-150 का हो जाएगा। दीवान मोटर के बारे में मैं खुद, मुझे बेवकूफ़ बनाया गया, इन्होंने बेवकूफ़ बनाया अखबार के रिपोर्ट छोड़ के। आज भी नई नई रिपोर्टें छोड़ रहे हैं। समझते हैं कि तारिक खान उसको बाई कर लेगा। 32 बैंकों के कर्जदार हैं ये लोग, और उसमें से 8 बैंक चाहते हैं कि इनको ख़त्म कर दिया जाए। और ग्रुप ने बहुत बड़ा धचका दिया, 3-4 बैंक को बैठा दिया, और ये नई नई कहानियाँ सुनाते रहते हैं हमें कि जी वो दीवान सीमेंट को अब चाइनीज़ कंपनी लेने वाली है। भाई चाइनीज़ कंपनी को दीवान ही क्यों नज़र आ गया और बड़ी बड़ी कंपनी क्यों नज़र नहीं आई, और वो अपना प्लांट क्यों नहीं लगा सकता। दूसरे ये कि जी वो मोटर में अब जो है ना, इंशाल्लाह हम अगले सितंबर से वो शुरू करें। शेजोर, उसके बाद किया आने वाला अगले साल, उसके बाद संगयोंग आने वाला है। ये सब कहानियाँ हैं। अभी तक 8 बैंक इनसे बहुत नाराज़ है, प्रॉब्लम इनकी चल रही है, और ये अच्छी अच्छी खबरें सुना के हमें चाहते हैं कि हम इनको बेवकूफ़ बन जाए। इनसे थोड़ा सा आप पूरे ग्रुप से आपको क्वेश्चन रखने के लिए कोशिश करता हूँ। ख़ास तौर से इनके जो कंपनी है दीवान सलमान फाइबर, उसमें तो 1 पैसा ना लगाइएगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि वायबल प्रोजेक्ट है वो। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, आज जो शेयर्स लाइमलाइट में दीवान सीमेंट का आपकी कहानी सुनाई मैंने। कराची इलेक्ट्रिक 15.9 के साथ 4 पैसे लॉस के बाद 8.58 पे खड़ा है, इससे भी दूर हैं। दीवान मोटर 21.45 का है, 22 पैसे गिरे हुए। कल शाम को भी मैंने इसके ख़िलाफ़ बात की थी, बिकॉज़ ये रोज़ कहानियाँ नई सुनाते हैं ये। दीवान सलमान 3.2 का है, 23 पैसा इस पर भी लॉस है, 9 मिलियन का काम है। इस पूरे ग्रुप से आप दूर रहें। आपके पास इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है। 500 कंपनियां हैं, अच्छी कंपनी, सॉलिड कंपनीज में लगाएं। वाई टेक ए चांस। TRG पाकिस्तान 35 पे है, लगा सकते हैं अगर इनको वाकई बाहर से काम मिलता रहे और सही तरीके से ये उसको एग्जीक्यूट करें। दिस कंपनी कैन बी वेरी बिग। इन्फोसी टाइप एक कंपनी है, इंडिया में हज़ारों का उसका शेयर हो चुका है, लेकिन ये ठीक से काम नहीं करते जहाँ तक मुझे वहाँ लगता है। पाक सैम लिमिटेड में 1 पैसे का इजाफा है, 23 रुपये का हुआ। सीमेंट कंपनी में लगाने में कोई हर्ज नहीं है, सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। बहुत ज़्यादा सीमेंट की ज़रूरत है, इस वक्त शॉर्टेज है, और हर कंपनी अपना कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सुई साउदर्न गैस 5 पैसे बढ़ के 30 का हुआ। सुई और नॉर्थ और साउथ दोनों में आग बंद करके लगा दें, बढ़ेगा ये। पाक इलेक्ट्रॉन माय फेवरेट शेयर 73.9 का हो गया, जब 31 पैसा बढ़ के। इसको देखता हूँ, सिंगर को देखता हूँ, बड़ी खुशी होती है। वी हैव हिस्टोरिकल सिचुएशन वेयर बाई वी हैव एन एडवांटेज, कंपेरेटिव एडवांटेज, बिकॉज ये लो टेक इंडस्ट्री है, इसमें हमें लीड लेना चाहिए। और जब हमारी पेल और सिंगर और डेल सन दुनिया भर में बिकना शुरू हो जाएंगी, पाकिस्तान का इमेज ही बदल जाएगा इंशाअल्लाह। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम जनाब। आप ये बाइको के बारे में क्या बोल रहे हैं? बाइको जनाब सबसे छोटी रिफाइनरी थी, अनवायबल थी। इसके 3 प्रेसिडेंट को मैं जानता हूँ जिन्होंने सरतोड़ कोशिश की इसको चलाने की, नहीं चला पाए। फिर ये मार्केटिंग साइड पे आए, वहाँ भी इनको खास कामयाबी नहीं हुई। फिर इनके एक सिस्टर कंसर्न ने इनके साथ ही बहुत बड़ा प्लांट लगा लिया, और सबको मिला के इन्होंने कहा कि बिगेस्ट रिफाइनरी ऑफ पाकिस्तान। मगर अजीब हालात हुए कि इनके पास प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं था, और वो जो बड़ी फैक्ट्री लगी वो जल के ख़त्म हो गई। लेकिन एक चीज़ जो रह गया वो ये था कि उस नई कंपनी ने एक समुंदर से 1 किलोमीटर का पाइप निकाला था, जो क्रूड लेके आना था, जो आता है वो रह गया।
वो नहीं जला। तो उसके वजह से बाइकों को थोड़ा सा एडवांटेज हुआ। जो ट्रक से किमाड़ी से ले जाते थे उससे वो बच गए, कॉस्ट कम हो गया। लेकिन ओवरऑल आई डोंट थिंक दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी वायबल। आई आपका से बात करें। हेलो सर। वालेकुम जनाब। सर मुझे ये पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के बारे में पूछना था, सर क्या स्कोप है? सर आपने क्यों लिया था ये? सर किसी ने एडवाइस किया, ले लिया मैं। अरे भाई, गवर्नमेंट से कोई चीज़ चली है जो शिपिंग चल जाएगी? शिपिंग इज़ ए वेरी टेक्निकल मैटर। भुट्टो साहब ने इस मुल्क पे बहुत सारे जुल्म किए, उसमें सबसे बड़ा जुल्म किया शिपिंग इंडस्ट्री को नेशनलाइज करके। 75 शिप्स थे जब नेशनलाइज किया और उसको नेशनल शिपिंग में डाल दिया, और आज सिर्फ 11-12 शिप्स हैं पूरे पाकिस्तान में। उसके बड़े बड़े सेठ गूगल और ये सबको बेचारों को रोड पे खड़ा कर दिया, उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की, और आज ये है कि शिपिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में ख़त्म हो गई। जब पाकिस्तान बना था तो कायज़म के ख्वाहिश के मुताबिक 2 पाकिस्तानी जहाज़ समुंदर में थे जिसमें पाकिस्तानी फ्लैग लगा हुआ था 14 अगस्त को। और ये हमारे यही जो पुराने जो लीडर्स थे इंडस्ट्री के, उन्होंने किया था। लेकिन 74 में पूरी इंडस्ट्री को नेशनलाइज करके तबाह कर दिया भुट्टो साहब ने, और आज तक हमारी शिपिंग इंडस्ट्री नहीं उठी है। हम लोग 100% डिपेंडेंट हैं इंटरनेशनल शिपिंग पे। कल इंडिया से जंग हो जाए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं इंडिया को, आके 2-4 कश्ती गिरा देगा, कोई कश्ती यहाँ आएगी नहीं, हम लोग कट ऑफ हो जाएंगे दुनिया से। हमारे पास अपनी नेशनल फ्लीट होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। और नेशनल शिपिंग या PNSC क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाए, सब जल गल के ख़त्म हो गया। जैसे PI ख़त्म हो गया, जैसे स्टील मिल ख़त्म हो गया। गवर्नमेंट का काम ही नहीं है कि इंडस्ट्री चलाए। शिपिंग चलाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो ऐसी कंपनियों में शेयर मत लें, ना बिकता है ना कुछ होता है यहाँ पे। प्रोड्यूसर साहब, ये क्लोजिंग नहीं दिखाएंगे? 19+ पे मार्केट क्लोज होगी नाज़रीन। डॉक्टर साहब बता रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। 40,000 मेंटेन होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और आप एक्सपेक्ट कीजिए कि ये 40 टूटेगा फिर चढ़ेगा। हम बार बार मिठाई खाएंगे यहाँ पे, एक भी हमें बहाना मिल जाता है खाने का बार बार। तो 40 पे भी 5-6 दफ़ा ऊपर नीचे होगा, जैसे 39 पे हुआ, 38 पे हुआ, 20 पे हुआ, 10 पे हुआ। 10 से 11 जब आया था तो 20 दफ़ा ऊपर नीचे हुआ था। लोगों ने कहा 10 से ऊपर जा ही नहीं सकता। मैंने कहा ये 50 पे जाके रुकेगा। और माशाल्लाह आज मैं सेहतमंद हूँ, बैठा हूँ यहाँ पे। बार बार कहता था कि मेरी बात होगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ही आप 50 देखेंगे। ये शो करते करते ही 50 करूँगा, उसके बाद भी नहीं मरूँगा, उसके बाद भी बोलता रहूँगा पाकिस्तान के लिए, नारे लगाता रहूँगा, जिए पाकिस्तान। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करो। खुदा हाफ़िज़।